खबरदार, झूठी खबर फैलाने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद पीका तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत की सेनेट और कौमी असम्बली से पास होने वाले बिल की तौसीक, दस्तखत के साथ ही पीका तरमीमी एक्ट नाफिजुल अमल, सदर मुमलिकत की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की मंजूरी, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी। पीका एक्ट के तहत जाली खबरों के मुर्तकिब अफराद को सजा होगी। 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। बिल के मुताबिक सोशल मीडिया तहफ़्फ़ुज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ सियासी जमातों, सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। पीका एक्ट पर दो बड़ों के राब्ते, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोन। पीका कानून से मुताल्लिक खदशात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। सदर जरदारी की जानिब से बिल की तौसीक मिसकमिटमेंट करार दे दी। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म से मामले में मुदाखलत पर जोर। शहबाज शरीफ की मौलाना को मामला खुद देखने की यकीन दहानी। आजकल 8 जजेस के फैसले को 2 लोग बैठकर कहते हैं गलत है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सख्त रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, जजों के फैसले पर आजकल हमारा मुल्क ट्रेंड में आ चुका है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, अफसोस है, तासुर दिया जाता है जैसे हम किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिवा 6 जजेस ने रिकॉर्ड वापस कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई वाकयात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। मुल्जिमों के कारनामे आवाम में बेनिकाब होने चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या आर्टिकल 175 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की गुंजाइश रखी गई है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ऐसा हुआ तो मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम से मुतल्लिक जितने भी फैसले दिए गए उन पर नजरसानी करना पड़ेगी। शोहदा फाउंडेशन और हुकूमत बलोचिस्तान ने वजारत दिफा के वकील के दलाइल अपना लिए। समाअत आज दोबारा होगी। आईनी बेंच का मुकदमा रेगुलर बेंच में लगाने पर अदालती अफसर रिकॉर्ड रेडार पर आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के रेगुलर बेंच में कानूनी तशरीह का मुकदमा क्यों फिक्स हुआ? रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट फिक्सर ब्रांच के अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जराये के मुताबिक शोकॉज नोटिस पर 7 रोज में जवाब तलब। जस्टिस मंसूर ने कस्टम ड्यूटी एक्ट आर्टिकल 191A के तनाजुर में सुनने का फैसला किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने कस्टम ड्यूटी का मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया था। The stuff that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. These are things that President Trump, is cleaning up. I believe your leadership here in this country is very aligned and very like-minded. It's very important that we build a very strong bridge between both of these groups. We view this as a huge opportunity. President Trump believes in economic diplomacy, and that's why we're here. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. We're very excited about that, and we think the people deserve it. बाइडेन इंतजामिया ने गुज़िश्ता 4 साल पाकिस्तान के साथ जो किया वो मुनासिब नहीं था। अमरीकी सरमायाकार जेनरे बीच की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई साल पीछे जा चुके। पाकिस्तान से मुताल्लिक गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। रिचर्ड ग्रेनल एक ज़बरदस्त अमरीकी शहरी हैं। उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। मेरा ख्याल है रिचर्ड को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। सदर ट्रंप और पाकिस्तानी क़यादत का विजन एक ही है। अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात नहीं, कारोबार के लिए आया हूं। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात, हुकूमत की नई गेम। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात का जवाब स्पीकर के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक इकरार या इनकार नहीं किया। आईनी, कानूनी और अदालती वजूहात का हवाला, पार्लिमानी या खुसूसी कमेटी तश्कील देने की तजावीज़। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से लापता अफराद की फहरिस्त भी मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, मैं न 3 में हूं न 13 में। मुज़ाकरात बहाल होंगे या नहीं, ये पीटीआई और हुकूमत के इत्तेहादी बता सकते हैं। बतौर स्पीकर मेरी जिम्मेदारी है कि हर
मेंबर से अच्छा ताल्लुक रखूं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वफाकी हुकूमत पर अटैक। कहा नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फौरी जवाब। कहा नवाज शरीफ और मरीम नवाज के जिक्र के बगैर उनकी सियासत आज भी नामुकम्मल है। आप लोगों को ही मुज़ाकरात का बुखार चढ़ा हुआ था। हमारी ख्वाहिश पूछें वो तो फिर आप 32 से भी बेशक को 2 साल आगे बढ़ा दें। दो ही सूरतें हैं, या तो सज़ा पूरी होगी, अगर पूरी होगी तो शायद वो 34 तक ही हो। फैसला जो है वो अगर मेरिट पे हुआ जी सर तो उनकी अपील का एक्सेप्ट होना मुश्किल है। ख्वाहिश पूछें तो बानी 2034 तक ही जेल से रिहा होंगे। राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज के प्रोग्राम 365 डिग्रीज में गुफ्तगू। कहा बतौर सियासी वर्कर किसी के जेल में रहने के हक में नहीं। फैसला मेरिट पर हुआ तो उनकी अपील का कबूल होना मुश्किल है। अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात पर जुनैद अकबर बोल पड़े। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मेरा सिर्फ इख्तलाफ राय था जो हमेशा रहा है। मेरा इख्तलाफ बानी पीटीआई से भी हो जाता था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई अलग ग्रुप है। अपना दुल्हा लेकर ही जाऊंगी। पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून का वापस जाने से इनकार। कराची में लड़के के घर पहुंच गई, अपार्टमेंट के बाहर डेरे जमा लिए। पाकिस्तानी हुकूमत से $5000 और पासपोर्ट का मुतालबा। लड़के के अहले खाना घर को ताला लगाकर चले गए। इंतजामिया ने भी फ्लैट के दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस ने अमरीकी खातून को तहवील में ले लिया, महफूज मुकाम पर मुंतकिल। इंसाफ की फराहमी में ताखीर से निमटने के लिए मुतबादिल हल की जरूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में सेमिनार से खिताब। कहा बातचीत और मसालहत के बाद ही अदालत का रुख करना चाहिए। पाकिस्तान में 10 लाख अफराद के लिए सिर्फ 13 जजेस हैं। दुनिया में 10 लाख अफराद के लिए 90 जजेस मौजूद होते हैं। मुकदमात की भरमार की वजह से मामूली केसेस भी इल्तिवा का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 24 लाख केसेस ज़ेर इल्तिवा है। आवाम को आगाही देना जरूरी है कि सालसी से तनाज़ात हल हो सकते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका के जदीद हथियारों की मौजूदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का हथियारों की वापसी के अमरीकी फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा हथियारों को TTP समेत दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। ये जदीद तरीन हथियार अगस्त 2021 में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह गए थे। कराची इंटर बोर्ड के सालाना इम्तिहानात में फेल होने वाले तलबा को रिलीफ का इम्कान। नताइज से मुतालिक सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नाकाम करार दिए गए तलबा को 10 से 30 इजाफी नंबर्स देने पर गौर। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर इजाफी नंबर्स देने का तरीक़ाकार वज़ा होगा। कमेटी ने इत्तेफाक किया कि इजाफी नंबर्स हासिल किए मार्क्स के तनासुब से दिए जाएं। आइंदा माह के वस्त तक इजाफी नंबर देने से मुताल्लिक फैसला कर लिया जाएगा। गजा जंगबंदी मुआहदे का तीसरा मरहला आ गया। कैदियों का तबादला। हमास ने 8 यरगमालियों के नाम जारी कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक हमास तबादले के अगले मरहले में आज 3 इसराइली और 5 थाई शहरी रिहा करेगा। इसराइल भी बदले में 100 से ज़ायद फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। ट्रंप भी इसराइल की हिमायत में इजहार राय को दबाने लगे। गजा के हक में एहतजाज पर गैर मुल्की तलबा को डिपोर्ट करने का फैसला। व्हाइट हाउस के मुताबिक एहतजाज करने वाले तलबा को शनाख्त के बाद डिपोर्ट किया जाएगा। ग्रीनलैंड के अवाम ने अमेरिका में शामिल होने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी।
حالیہ سروے کے دوران 85% شہریوں کی تجویز کے خلاف رائے، کہا امریکہ کے ساتھ الحاق نہیں چاہتے۔ بھارت کے کمبھ میلے میں بھگدڑ، 40 افراد ہلاک، بچوں اور بوڑھوں سمیت سینکڑوں افراد پیروں تلے آ گئے، سینکڑوں زخمی ہسپتال منتقل۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے کو دل خراش قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے حادثے کی ذمہ داری مودی سرکار پر عائد کر دی، کہا میلے میں بد انتظامی کے باعث حادثہ پیش آیا۔ ہفتے میں 4 دن کام، 3 دن آرام، برطانیہ کی 200 کمپنیوں نے مسودے پر دستخط کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام ملازمین کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے اور سکون دہ ورکنگ انوائرمنٹ قائم کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ نعمان علی کی اسپن گیند نے رینکنگ چارٹ کو ہٹ کر دیا، 4 درجے ترقی کے بعد 5ویں پوزیشن پر آ گئے۔ آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی، ساجد خان کی بھی 2 درجے بہتری، 21ویں پوزیشن پر براجمان۔ بلے بازوں میں سعود شکیل کا 1 درجہ تنزلی کے بعد 10واں نمبر، بابر اعظم رینکنگ میں 19واں نمبر، محمد رضوان 15ویں نمبر پر موجود۔ سنیل گواسکر کی تنقید پر روہت شرما شکایت کی عرضی لے آئے، سابق ٹیسٹ کرکٹر اور کمنٹیٹر کے خلاف درخواست دے دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق روہت کو لگتا ہے سنیل گواسکر نے کمنٹری کے دوران غیر ضروری تنقید کی۔ دورہ آسٹریلیا میں روہت شرما نے 3 ٹیسٹ میچوں میں صرف 31 رنز بنائے تھے۔ کرکٹ کے 2 بڑے حریفوں کی پردہ اسکرین پر جنگ، نیٹ فلکس نے پاک بھارت کرکٹ کی دستاویزی فلم کا سنسنی خیز ٹریلر جاری کر دیا۔ سابق کرکٹرز کا دونوں ممالک کے میچ کے حوالے سے خیالات کا اظہار۔ اور کیفی خلیل کی کہانی کوریا کے سنگر کی زبانی، کوریا کے گلوکار نے مشہور گانا کہانی سنو کوریائی زبان میں گا کر سب کو حیران کر دیا۔